अखंड भारत, यह शब्द मात्र एक भूगोलिक परिकल्पना नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक है। प्राचीन भारत की सीमाएं आज के अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका और पाकिस्तान, बांग्लादेश तक फैली हुई थीं। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक था, बल्कि उसकी आत्मा में एकता, धर्म, संस्कार, जीवन पद्धति और सांस्कृतिक परंपराएं थीं। वर्तमान समय में, जबकि राजनीतिक सीमाएं स्पष्ट रूप से विभाजित हो चुकी हैं, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या आज के समय में अखंड भारत की परिकल्पना की जा सकती है? और यदि हां, तो यह किस रूप में संभव है? नरेंद्र मोदी जी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, भारतीयता की उस चेतना के प्रतीक हैं जो राष्ट्र को केवल एक राजनैतिक सत्ता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता के रूप में देखती है। उनकी सोच में वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। मोदी जी ने कई बार यह संकेत दिया है कि भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता में नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक शक्ति और आध्यात्मिक विरासत में निहित है। उनका दृष्टिकोण यह है कि भारत को वैश्विक मंच पर पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करना है, और इसके लिए सांस्कृतिक जागरूकता, राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। अखंड भारत की परिकल्पना को यदि हम नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से समझना चाहें, तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि यह केवल भूगोल की बात नहीं है, यह भावनाओं की बात है। मोदी जी का यह मानना है कि विभाजन की पीड़ा केवल एक ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों से कटने का अनुभव है। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में यह उल्लेख किया है कि कैसे विभाजन के बाद भी हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहे और सांस्कृतिक मूल्यों ने हमें एक सूत्र में बांध कर रखा। आज के समय में अखंड भारत की संकल्पना को साकार करने का मार्ग युद्ध या जबरन सीमा विस्तार से नहीं निकलता, बल्कि यह उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की पुनः स्थापना से होकर जाता है जो कभी इस पूरे क्षेत्र की आत्मा थी। नरेंद्र मोदी जी का जोर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर है, जो धर्मनिरपेक्षता की भावना को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसे गहराई प्रदान करता है। उनका मानना है कि एक मजबूत भारत अपने पड़ोसी देशों को भी प्रेरणा दे सकता है, न कि उन्हें डराकर, बल्कि उन्हें जोड़कर। मोदी जी ने भारत की छवि को वैश्विक मंच पर बदला है। आज भारत केवल एक विकासशील देश नहीं रहा, बल्कि एक वैचारिक शक्ति के रूप में उभरा है। उनके नेतृत्व में योग को विश्व भर में मान्यता मिली, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को नवजीवन मिला। ये सभी कदम भारत के सांस्कृतिक विस्तार की दिशा में हैं। यह सांस्कृतिक विस्तार ही अखंड भारत की वास्तविक नींव है। यदि हम इतिहास की ओर दृष्टिपात करें, तो हम देखेंगे कि भारत की एकता का आधार उसका धर्म, संस्कृति और दर्शन रहा है। भले ही विभिन्न राजाओं के अलग अलग राज्य रहे हों, किंतु भारत की आत्मा एक रही है। यही कारण है कि संस्कृत भाषा, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, ये सभी पूरे उपमहाद्वीप में समान श्रद्धा से पढ़े जाते रहे। नरेंद्र मोदी जी की सोच इसी ऐतिहासिक एकता को पुनः स्थापित करने की दिशा में केंद्रित है। मोदी जी की विदेश नीति भी कहीं न कहीं इसी विचारधारा को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और यहां तक कि पाकिस्तान से भी संवाद का मार्ग अपनाया है। वे इन देशों के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत करने की दिशा में अग्रसर रहे हैं। उदाहरण के लिए, रामायण सर्किट योजना, जो भारत, नेपाल और श्रीलंका को जोड़ती है, एक प्रतीक है उस सांस्कृतिक एकता का जिसे नरेंद्र मोदी जी बढ़ावा देना चाहते हैं। यह योजना बताती है कि अखंड भारत की परिकल्पना केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी संभव है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो मोदी जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा। यह विचार केवल भारत के राज्यों को जोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक बंधन में बांधने की आकांक्षा है। इस पहल में भाषा, परंपरा, भोजन, रीति रिवाज सभी को सम्मान देने और एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास है। आज का समय तकनीकी क्रांति का है। नरेंद्र मोदी जी इस तकनीक का उपयोग भी सांस्कृतिक एकता के लिए करना चाहते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी, वर्चुअल म्यूजियम्स, ऑनलाइन कोर्स,
योग सत्र, ये सभी प्रयास भारत की सभ्यता को पुनर्जीवित करने और उसे सीमाओं से परे ले जाने के प्रयत्न हैं। जब भारत की संस्कृति अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के युवाओं को आकर्षित करती है, तो यह अपने आप में एक तरह का अखंड भारत ही है, भावनाओं का भारत। नरेंद्र मोदी जी का यह विश्वास है कि यदि भारत अपने मूल्यों, संस्कृति और आत्मा को पुनः खोज लेता है, तो अखंड भारत की संकल्पना स्वाभाविक रूप से साकार होगी। इसमें न तो किसी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता है, न ही सीमा परिवर्तन की, बल्कि एक मानसिक और वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, जो हर भारतीय को अपनी जड़ों से जोड़ दे और पड़ोसी देशों को भी उस आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति करा सके। हाँ, यदि हम अखंड भारत की बात करें तो कई लोग इसे असंभव या काल्पनिक मान सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसे एक वैचारिक आंदोलन मानते हैं, जो सांस्कृतिक मूल्यों, संवाद, समन्वय और आत्मबोध पर आधारित है। वे मानते हैं कि जब भारत आत्मनिर्भर होगा, आत्मविश्वासी होगा और अपने मूल्यों पर अडिग रहेगा, तब स्वाभाविक रूप से पूरी भारतीय सभ्यता फिर से एक हो जाएगी, चाहे राजनीतिक रूप से नहीं, परंतु चेतना के स्तर पर अवश्य। अंततः अखंड भारत की परिकल्पना को समझने के लिए हमें सीमाओं से ऊपर उठकर देखना होगा। नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण यह है कि यदि हम अपनी जड़ों से जुड़ जाएं, अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा और इतिहास को जानें और गर्व करें, तो अखंड भारत एक सजीव विचार बन जाएगा, जो भले ही सीमाओं में बंटा हो, पर आत्मा में एक होगा। यह विचार ही आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अखंड भारत आज के युग में एक अत्यंत व्यावहारिक, यद्यपि धीमी प्रक्रिया है, जो केवल राजनीति से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आत्मसम्मान और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है।